नमस्कार। 7वें जीवनदान सूत्र में हमने समझा था I'm alone, you are alone, everyone is alone, I'm never alone, I'm always connected with Supreme। मैं अकेला हूँ, आप अकेले हो, हम सब कोई अकेले हैं। इसीलिए मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ, हमेशा माँ से जुड़ा हुआ हूँ। ये जीवनदान सूत्र बहुत ही गहराई में पिछली बार हमने समझा था। 7वां जीवनदान सूत्र था वो। आगे बढ़ते हैं। 8वां जीवनदान सूत्र एवरीथिंग इज ऑफ गॉड एंड नेचर। नथिंग इज योर्स, नथिंग इज माइन, नथिंग इज ऑफ अदर्स। Money, house, people around me is not of mine. That is of nature. God is in everyone. Everything is made up of God. दूसरा हिस्सा इस जीवनदान सूत्र का ये कह रहा है Everything is made up of God. God is in everyone. Nature exists in everyone. In you, in me, in others, in living as well as non-living things and beings. कह रहा है ये जीवनदान सूत्र सब कुछ ईश्वर का है। सब कुछ ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जीसस, प्रकृति, ब्रह्मांड, कॉस्मोस का है। कुछ भी तुम्हारा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। पैसा, घर, लोग, जो कुछ भी हमारे आस पास है, ये पूरा क्रिएशन हायर इंटेलिजेंस का है। चाहे आप उसे नाम दो ईश्वर का या ना नाम दो, सब कुछ उस हायर इंटेलिजेंस सुप्रीम का है। कुछ भी आपका और मेरा नहीं है। कितना गहरा जीवनदान सूत्र है ये। थोड़ा सा रुके, समझे क्या कह रहा है। हमें बहुत सारी असुविधाएं इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि सबके साथ हम जोड़ देते हैं ये मेरा है, ये तुम्हारा है। चाहे वो वस्तुएं हों, पोजेशंस हों, वस्तुएं हों, पोजेशन हो, लोग हों, कोई भी जीवन में चीजें हों, उसके साथ हम जोड़ देते हैं ये मेरा है और ये तुम्हारा है। ये जो मेरा और तुम्हारे का जो भेदभाव है वो हमें असुविधा देता है हमेशा। लेकिन ये जीवनदान सूत्र तो कह रहा है सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ जीसस का है। चाहे वो कोई रिश्ता हो,
लोग हो, आपके घर वाले हों या कोई वस्तु हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, घर हो, कह रहा है सब कुछ उसका है। किसका? उसका जो सर्वस्व है, ब्रह्मांड का है। जब आप कहते हो कि ये मेरा है और तूने ये मेरा ले लिया, मेरा चोरी हो गया, मेरा ले लिया, उसी के लिए झगड़े होते हैं। सारे झगड़े सारे परिवारों के बीच, दो लोगों के बीच इसी बात के हैं कि ये मेरा है, तूने ले लिया। लेकिन ये ज्ञान स्वरूप जीवन दान सूत्र कह रहा है कि ये तो सब कुछ ईश्वर का है, और अगर ये ईश्वर का है तो झगड़ा किस बात का? बात ये है कि ये ज्ञान हमें नहीं समझता है, इसीलिए असुविधाएं हो जाती हैं। दो भाइयों के बीच, बाप बेटे के बीच, पति पत्नी के बीच, बॉस एम्प्लॉय के बीच, दो दोस्तों के बीच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच, हर इंसान के बीच में यही बात तकलीफ दे देती हैं, असुविधाएं दे देती हैं। जहां आपने मेरा जोड़ा वहां असुविधा है, जहां आपने मेरे का भाव छोड़ा वहां सुविधा है। असुविधा किसमें है? जहां आपने मेरा जोड़ा। मेरा जोड़ा का मतलब ये वस्तु मेरी है, ये माँ बाप मेरे हैं, क्योंकि मेरे का भाव एक अटैचमेंट, मोह लेके आता है, और मोह तो हमेशा असुविधा लाना ही है। मोह से मुक्त हो जाना है। कुछ भी आपका नहीं है ये कह रहा है। सुन लीजिए, सुन रहे हैं? कुछ भी आपका नहीं है। जिस पति के साथ शादी की है, कह रही है मेरा पति है, सत्य बात है कि वो आपका नहीं है, वो भी ईश्वर का ही है। कह रहे हैं ये मेरा है। उसी बात से हम तो क्या कुछ कर जाते हैं, कितने झगड़े कर जाते हैं ये कह के कि ये मेरा है, मेरा हक है। हक शब्द की कोई वजूद ही नहीं रहता है जब ये सूत्र यहां आ जाता है। कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। हक शब्द का मतलब ही नहीं बनता है जहां ज्ञान है। आपका कुछ है ही नहीं तो किस बात का हक? सब कुछ तो ईश्वर का है। जहां आपने मेरे का भाव जोड़ा और आपको असुविधा होनी शुरू हो गई। जितना ज्यादा मेरे का भाव, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, जितना मेरे का भाव उतनी ज्यादा असुविधाएं। जितना मेरे का भाव कम, उतनी कम असुविधाएं। जीवन दान सूत्र कह रहा है कि कुछ भी आपका नहीं है, और अगर आपका होता तो मरते वक्त साथ ले जाते उसी पति को जिसको कह रहे हैं मेरा है, उसी पत्नी को जीवन भर कहते रहे कि मेरी पत्नी है, तो लेते जाते अपने साथ। जो प्रॉपर्टी, पैसा, नाम, घर जो बनाया, पूरा जीवन जिसमें लगा दिया, कह रहे थे कि ये मेरा है। अपनी जान लगा दी उसको बनाने में, सजाने में और संभालने में। कहीं और ध्यान नहीं लगाया, बस इसी में ध्यान लगाया।
और जीवन पूरा हो गया। तो जाते जाते लेते जाते क्या ताकत थी आप में कुछ लेके जाने की? जो शरीर इस वक्त है आपका, उसको भी साथ नहीं लेके जा सकते थे आप। ये तो सत्य है। उसी को भी यहां छोड़ के गए। आगे की बात नहीं करेंगे, मृत्यु के बाद की बात इस वक्त नहीं करेंगे, लेकिन अंतिम समय जो दिख रहा है अभी, मृत्यु, तब तक ही कुछ कुछ समझ लें। जो कह रहे हैं कि ये मेरा है, वो आपका नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है, सत्य नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए। ये आपका अहंकार कह रहा है, ये आपका अहम कह रहा है कि ये मेरा है। आपका ईगो कह रहा है कि ये मेरा है, मैंने पाया है, मैंने जीता है, मैंने शादी की है, ये मेरा है, मैंने मेहनत करके कमाया है, मैंने मेहनत करके बनाया है। ये जो है आपका अहंकार कह रहा है कि ये आपका है। आपका कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आपको मिला है वो उसी का है जहां से आया है। आप भी वहीं से आए हो। आप खुद भी आपके नहीं हो, तो फिर जो आपको मिला है वो आपका कैसे हो सकता है? जितना जल्दी इस सच को मान लेंगे, सुविधा मिल जाएगी। जितना नहीं मानेंगे, अहंकार रखेंगे, रखते जाइए, आपको तकलीफ होगी, आपको असुविधाएं होंगी, आपको बीमारियां होंगी। आपका कुछ भी नहीं है। सब कुछ ईश्वर का है। सब कुछ नेचर का है, प्रकृति का है। ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर में खून भी बह रहा है तो उसने ही दिया है। अहंकार कह रहा है कि ये मेरा है, ये तेरा है। बहुत बड़ा ज्ञान है ये, बहुत गहरा जीवन दान सूत्र है। जीवन में कितनी सारी असुविधाएं कितने सालों से आप लेके बैठे हैं अपने हृदय में। इसने मेरा ये ले लिया, उसने मेरा वो ले लिया, उसने मेरे साथ ये गलत किया, उसने मेरे साथ वो किया, उन्होंने मेरे पैसे ले लिए, उन्होंने हमें धोखा दिया। क्या कुछ नहीं होता है दुनिया में। सिर्फ एक जीवन दान सूत्र को उतार लें, ये सब कुछ ईश्वर का है। मेरा तो कुछ है ही नहीं। मेरा अहंकार कह रहा है कि ये मेरा था और उसने ले लिया, और उसी के साथ पहला जीवन दान सूत्र जोड़ दें, असुविधा चली जाएगी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूं और सब कुछ ईश्वर का है। जोड़ दे इस दो मोती को, माला के इस दो मोती को जोड़ के अपनी असुविधा को दूर करें। सालों की असुविधाएं मिनटों में दूर हो जाएंगी। सालों की हृदय की तकलीफें, दुख मिनटों में बदल जाएंगे। इतनी ताकत है इस सत्य में, क्योंकि ये सत्य है। कह रहा है इस जीवन दान सूत्र से जोर जोर से, सब कुछ ईश्वर का है, भगवान का है, अल्लाह का है, जीसस का है, प्रकृति का है। दूसरा हिस्सा इसी जीवन दान सूत्र का कह रहा है कि भगवान सब में है, प्रकृति सब में है,
ईश्वर सब कोई है, हर कोई ईश्वर है, हर किसी में भगवान है, अल्लाह है, नेचर है। वाहेगुरु है, सब कोई वाहेगुरु है, सब कोई के अंदर वाहेगुरु है, सब कोई अल्लाह है, सब कोई के अंदर अल्लाह है। सब कुछ ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, जीसस है। सब कुछ मतलब हर कोई इंसान, लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, जीवित और निर्जीव चीजें, वस्तुएं, लोग, आसपास जो कुछ भी है, उसमें वही ऊर्जा है जो सुप्रीम की है। अगर सब में भगवान, सब कोई भगवान है, सब कोई अल्लाह है, सब कोई वाहेगुरु है, तो आपको किसी और से असुविधा कैसे हो सकती है? आपको किसी और से नफरत कैसे हो सकती है? अगर आप अल्लाह से प्रेम करते हैं तो आप हर किसी से प्रेम करेंगे। अगर आप पूर्ण रूप से भगवान से प्रेम करते हैं तो आप हर कोई से प्रेम करेंगे। अगर आप पूर्ण रूप से जीसस को मानते हैं तो आप हर कोई को मानेंगे और प्रेम करेंगे। जिसके हृदय में भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस होता है, उसके हृदय में सबके लिए जगह होती है। वो इंसान का हृदय बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वही जो सामने है, आसपास जो लोग हैं, आसपास जो क्रिएशन है, आसपास जो सृष्टि है, ये जो सृष्टि है उसी का क्रिएशन नहीं है, वही है। आसपास की जो दुनिया है, इतनी सुंदर निराली जो दुनिया है, लोग कहते हैं कि वो उसका क्रिएशन है, भगवान का क्रिएशन है। वो उसका क्रिएशन नहीं है, वो वही है। यानी कि ये जो सृष्टि है वो भगवान ही है। ये पूरी दुनिया जो है वो भगवान ही है। इसीलिए आपको इस सांसारिक जीवन में कितना आप आनंद रूपी जीते हो, वही सन्यास है। सांसारिक जीवन में आप कितना आनंद रूप से जीते हो, वही साधना है, ध्यान है, मेडिटेशन है। क्योंकि हिमालय जाके भगवान नहीं मिलने वाले हैं। आंख बंद करके बैठने से भगवान सिर्फ और सिर्फ वो करने से नहीं मिलने वाले हैं। साधु संत बन जाने से, सिर्फ और सिर्फ साधु संत बन जाने से भगवान नहीं मिल जाने वाले हैं। कह रहे हैं कि ये पूरी सृष्टि ही भगवान है। सारी आजू बाजू की चीजें, लोग, क्रिएशंस ही भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, कृष्णा है। अगर आप ये बात समझ लेते हैं तो आपको किसी से असुविधा नहीं हो सकती है। आप चाहे कहीं भी रहें, आप सिर्फ सुविधा में रहेंगे। आप किसी के भी बीच रहेंगे, सुविधा ही होगी। आपको हर पल, हर क्षण, कहीं भी आप रहो, आपको आनंद ही महसूस होगा। सुख और दुख के परे आनंद होता है। आपको आनंद ही महसूस होगा। सृष्टि ही भगवान है। सृष्टि भगवान का क्रिएशन नहीं है,
वो खुद हैं। बहुत गहरी बात है। और बात भी समझते हैं। भगवान शब्द को अगर आप ले लेते हैं, भगवान, भ शब्द से भूमि बनी है। भूमि जिसके ऊपर आप खड़े हो। भगवान, ग शब्द से गगन बना है, जो आपके सर के ऊपर है। वा शब्द से वायु बना है। वा शब्द में दो शब्द आते हैं, व और आ। व से वायु, अ से अग्नि। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर यानी पानी। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, 5 तत्व से बना है भगवान। कितनी सुंदरता है इस शब्द के अंदर भी। देख लें आप, 5 महाभूत, 5 तत्व। आपका शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है, और जब मृत्यु होगी इन्हीं 5 तत्वों में आपका शरीर मिल जाएगा। बहुत सुंदरता है ज्ञान। ज्ञान में परम आनंद है। आनंद ही आनंद है। ज्ञान से जीवन जिए, इसीलिए आपके सामने रखे हैं जीवन दान सूत्र। जीवन दान सूत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर क्षण, हर मिनट हमें छोटी या बड़ी असुविधाएं हो जाती हैं। इस असुविधाओं के कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उस बीमारियों को भी असुविधाएं ही कहेंगे। अगर हमें बीमारियों से मुक्ति चाहिए तो हमें समझना पड़ेगा कि हम असुविधा में से सुविधा में किस तरह आए। बिना ज्ञान के हम असुविधा से सुविधा में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए हम मदद ले रहे हैं जीवन दान सूत्रा की, कि इस जीवन दान सूत्रा से हम अपनी सारी असुविधाओं को सुविधा में बदलेंगे और हम अपनी बीमारियों से भी मुक्ति पा लेंगे। स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये था 8वां जीवनदान सूत्र। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।